हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 7। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठना है। ठीक है, क्योंकि हम जो आपको करवाते हैं यहाँ पे सारा का सारा एनसीईआरटी से ही करवाया जाता है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो जब भी आप इन वीडियो को देखो, आपको अपनी बुक को ओपन करके बैठना है, नोटबुक पेन को साथ में लेके बैठना है। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलोगे। ठीक है, और जब आपको कहा जाए कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से करना है, तो आपको ईमानदारी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से करना है। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 7। ओके, लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने किया था क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इंटीजर्स के लिए, है ना, अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने कहा था कि जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो इंटीजर के केस में क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और एडिशन के लिए भी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कोई भी दो इंटीजर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है और हमने प्रीवियस क्लास में, है ना, यानी कि कक्षा 6 के अंदर हमने बात पढ़ी थी कि होल नंबर्स के केस में जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एडिशन के केस में क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन के केस में वो एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी रिवाइज की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपनी पहले वाली क्लास में ना क्लास 6 के अंदर पढ़ के आ चुके हो। हमने ये प्रॉपर्टी तब पढ़ी थी, हमने होल नंबर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, वो कहती है कि अगर आपने कोई दो नंबर लिए, ठीक है, आपने क्या कर दिया, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी उसको अगर आप ऐड कर रहे हो, उसको प्लस कर रहे हो, तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, उन्होंने बोला 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, 2 + 3 करोगे तो आंसर 5 आएगा, अगर 3 + 2 कर दोगे तो भी आंसर 5 आएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये 2 और ये 3 इनको ऐड करोगे तो आंसर 5 आएगा, अगर आप यहाँ 3 ले लो और यहाँ 2 ले लो, इनको आप ऐड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, अगर आप नंबर को क्या कर लो, उनके ऑर्डर को एक्सचेंज कर दो, बदल दिया जाए, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा एडिशन के लिए। ठीक है, ये बात हमने ये बातें पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, वी नो डैट 3 + 5 या फिर 5 + 3 करोगे तो आंसर आपका क्या, 8 ही आने वाला है ना। 3 + 5 करेंगे आप या फिर 5 + 3 करेंगे तो आपका आंसर 8 ही आने वाला है। डेट इज द होल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, है ना। जो आपके होल नंबर्स है आप उसको किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, जो आपकी एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, अगर आप 2 + 3 करते हैं तो आंसर 5 आता है, और अगर आप 3 + 2 करेंगे तो भी आपका आंसर 5 ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 6 + 3 तो आंसर आपका 9 आएगा, अगर मैं 3 + 6 लिख दूं तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका तो भी आपका आंसर 3 + 6 लिख दूं तो भी आपका आंसर 9 ही आने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के केस में, होल नंबर्स में, कि आप इसको यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, आप इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं पर आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैन वी से द सेम फॉर इंटीजर्स आल्सो। उन्होंने बोला क्या यही बात हम इंटीजर्स के लिए कह सकते हैं, है ना। इन्होंने बोला है क्या इंटीजर के केस में भी ऐसे ही होता है ना। दो इंटीजर लिए हमने और उनको किसी भी ऑर्डर में अगर हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे उनका, तो क्या सेम आंसर आएगा, हमें नहीं पता, है ना। उसके लिए क्या करना होता है, हमें नहीं पता का आंसर कौन देता है, एग्जाम्पल्स, है ना। तो हमें क्या लेना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, हम देखेंगे
कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता है इंटीजर के केस में। तो देखो वी हैव 5 प्लस -6 है ना, ब्रैकेट में ले लिया, दो साइन एक साथ होते हैं जब तो ब्रैकेट का साइन आ जाता है, ठीक है। 5 प्लस -6 इक्वल्स टू आंसर आ रहा है आपका -1 है ना, यही आंसर आएगा। देखो 5 प्लस -6 तो क्या हो गया 5 प्लस -6 और आंसर आएगा 1 और पर आएगा किसका माइनस का 1। क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में वही साइन आता है। तो यहां से आपका आ गया आंसर -1। अगर इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -6 प्लस 5 तो क्या बताइए इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला है? तो हम बोलेंगे कि आंसर तो 1 ही आ रहा है और यहाँ पर भी -1 आंसर आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में भी आपका वही साइन आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दो इंटीजर लिए है ना, 5 क्या आपका एक इंटीजर है, -6 भी आपका एक इंटीजर है। आपने इन दोनों को क्या करा है ऐड किया है और आंसर क्या है आपका -1 आया है। और आपने अब इनका ऑर्डर चेंज करा तो उसको ऐड करा तो भी आंसर -1 आया है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर के केस में भी जो एडिशन होता है वो क्या होता है कोम्यूटेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है कोम्यूटेटिव होता है। समझ में आया आपको? इंटीजर पता है सबको, एक बार दोबारा से बता देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 जो सेट होता है वो क्या होता है आपका इंटीजर्स होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? आपको और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको देखना है। पहला पॉइंट देखिए -8 क्या दिया गया है, देखो -8 प्लस -9, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है आपका प्लस माइनस, तो यहां से क्या हो गया आपका है ना, कितना हो गया आपका -17 आपका आंसर आया यहाँ से है ना। कितना आंसर आया आपका -17। अब मैं क्या करूँ इनका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख रही हूँ -9 प्लस में -8 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आएगा -9 प्लस -8, यहां से भी आपका आंसर आया -17। क्या बताइए ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई फर्क आया है? नहीं आया है। तो हम बोलेंगे कि जो आपका एडिशन होता है वो इंटीजर्स के लिए भी क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अगला पार्ट दीजिए, देखिए -23 प्लस 32 है ना। क्या लिखा गया है देखो -23 प्लस 32 है ना। कितना आंसर आ जाएगा बताइए आप? इसको ऐसे करिए और क्या कर दिया हमने 32 -23 कर दिया है, ठीक है। तो आप बताइए हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो क्या आपका आंसर सेम आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है? तो देखो आपका 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 में से 3 माइनस कर दिया आपने 9 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 9 और यहाँ से भी आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे तो आपका जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के लिए भी क्या होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अब देखें यहाँ पे -45 प्लस 0 प्लस में -45, तो यहाँ से भी आपका आंसर -45 आने वाला है। आपने क्या करा ऑर्डर चेंज कर दिया है तो यहाँ से भी आपका आंसर -45 ही आने वाला है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है। होल नंबर्स के लिए तो होता ही था और इंटीजर्स के लिए भी क्या होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? आगे चले, ओके देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस विद 5 अदर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे इतनी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स समझा दिए, आपको और एग्जांपल्स लेने हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। डू यू फाइंड एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स फॉर विच द सम्स आर डिफरेंट व्हेन द ऑर्डर इज चेंज? आप जब बहुत सारे एग्जांपल्स कर लोगे, ठीक है, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटीजर का आपको कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिनको ऐड करने में आपका आंसर क्या आए इंटीजर ना आए, ठीक है। हमेशा क्या आएगा आपका एक आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। सर्टेनली नॉट, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। वी से डेट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन यही बनती है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका एडिशन है वो क्या है कॉम्यूटेटिव है, किसके लिए इंटीजर्स के लिए, ओके।
इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी कैन से, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए और बी हमने बोला आपके इंटीजर्स हैं, तो अगर आप a प्लस बी लिखेंगे तो आंसर जो आएगा, मान लो यहाँ से आंसर आया आपका c आंसर आया, और या फिर आप b प्लस ए कर लीजिए, ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, c आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं आपका a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल है, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या पूछा गया आपसे, वी नो डैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है। अब बात आती है एडिशन को, तो हमने समझ लिया था, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। इन्होंने बोला कि हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि होल नंबर्स के लिए जो आपका कम्यूटेटिव होती है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं आती है, ठीक है। अगर आप दो होल नंबर लेते हो और उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, जो आपका आंसर आता है वो हमेशा ही होल नंबर नहीं आता है, कभी कभी आ सकता है पर हमेशा नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, अब यही प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे। पहले हम होल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने लिखा 9 माइनस 5, ठीक है, इसका आंसर आया आपका 4। अगर मैं लिख दूं ऑर्डर चेंज करके 5 माइनस 9, देन आंसर क्या आएगा आपका -4। देखो -4 और 4 बिल्कुल क्या है, अलग है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है इनके अंदर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये भी तो 4 है, ये भी तो 4 है, पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो जो आपका सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है होल नंबर्स के लिए, और हमें इंटीजर्स के लिए हमें चेक करनी है। ये बात हम आपकी कक्षा 6ठी के अंदर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लीजिए। अगर मैं आपको बोल दूं 15 माइनस 4, तो आप बोलेंगे कि आंसर आएगा 11, है ना। अगर मैं ऐसे बोल दूं 4 माइनस 15, देन आप बोलोगे आंसर आ गया -11। -11 क्यों आया? क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो इंटीजर है, उसके आगे जो साइन लगा होता है, आंसर में हमेशा वही साइन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका है होल नंबर है, ठीक है, जो आपका होल नंबर है उसके लिए सब्ट्रैक्शन में जो उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हम चेक करेंगे इंटीजर्स के लिए कि इंटीजर्स के लिए ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, कंसीडर द इंटीजर्स 5 एंड -3। दो इंटीजर ले लिए इन्होंने, कौन कौन से, 5 और क्या ले लिया है, -3, ठीक है। इज 5 और -3 द सेम एज -3 एंड -5? आपसे पूछा गया है कि ये बात और ये बात क्या सेम है ना। देखो 5 और -3 दो इंटीजर ले लिए, इन्होंने क्या करना है, अब हमको 5 माइनस करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है -3, ठीक है। और दूसरा केस क्या लिया हमने, तब हमने लिया है -3 माइनस करना है हमको 5 को, और 5 तो पॉजिटिव ही है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको चेक करके बताना है क्या ये और ये दोनों बातें सेम है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, तो आपको पता चल जाएगा ये सेम है या फिर नहीं है। माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 + 3 = यहाँ पे आ गया आपका आंसर 8। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -3 और ठीक है, और यहाँ पे -5, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है आपका, यहाँ से आपका आंसर आ गया 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर 8 आएगा, पर आएगा 8 माइनस का 8, है ना, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा वही साइन आता है, ठीक है। समझ में आया आपको? कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अलग आंसर आ रहा है, यहाँ से आपका अलग आंसर आ रहा है ना। देखो एक जगह से 8 आंसर आ रहा है और एक जगह से आपका -8 आपका आंसर आ रहा है। तो हम बोलेंगे, ठीक है, वी कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपका सब्ट्रैक्शन है ना, जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए तो नहीं होता था, और अब इंटीजर्स के लिए भी जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। टेक एटलीस्ट 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ये आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है। अपनी संतुष्टि के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या नाम है उसका, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको उनको क्या करना है, फॉलो करना है। ये प्रॉपर्टी हमने
होल नंबर्स के लिए क्या करी थी, पढ़ी थी, है ना, एसोसिएटिविटी पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ेंगे आज, इंटीजर्स के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो देखिए, कंसीडर द इंटीजर्स, ये इंटीजर्स ले लिए इन्होंने कौन कौन से, -3, -2 एंड -5, ये 3 इंटीजर्स ले लिए इन्होंने। तो देखो, लुक एट -5 प्लस में -3 प्लस में -2, इन्होंने क्या कर लिया है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते थे, 3 नंबर्स लेते थे हम, ठीक है, 2 को एक जगह पैक कर लेते थे ब्रैकेट के अंदर, हम उसको कंसीडर करते थे कि ये अब एक ही नंबर है, ठीक है, और एक नंबर को बाहर रख लेते थे, जो ब्रैकेट के अंदर थे उनको ऐड करते थे, फिर उसके एडिशन को इसमें ऐड कर देते थे, ठीक है। फिर हम करते थे इन स्टार्टिंग वाले 2 को पैक कर लिया, फिर बाद वाले को बाद में ऐड करते थे, ठीक है। अगर दोनों का आंसर आपके पास सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही किया गया है, देखो -5 प्लस, अभी क्या किया गया है, ब्रैकेट में ले लिया है कौन कौन सा नंबर, -3 प्लस -2। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं वो चीजें क्या होती है, पहले सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हमने लिया -5 प्लस में, इनको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका -3 प्लस -2 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा बताइए, यहाँ से आपका आंसर आ गया है -5, आपका यहाँ से आंसर आ गया है, ठीक है, समझ में आया आपको। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, -10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था। देखो, जो पहले ब्रैकेट के अंदर चीजें होती है पहले सॉल्व होती है, ठीक है, आपने पहले ब्रैकेट खोल दी इनकी, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करके 5 आया, पर साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपका, और -5 में -5 और -5 क्या हो जाएगा आपका, -10 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, अभी आपने ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट यहाँ लगाई थी, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई इन ब्रैकेट को इधर लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, -5, ठीक है, प्लस -3, ठीक है, और हम यहाँ पे कर देंगे प्लस -2। अब हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको बाहर फेंक दिया, है ना। अब हमने ऐसे किया है, तो देखो अब सेम हो जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें होती है वो पहले सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, -5 प्लस -3, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ से आपका -2 हो गया, इसको ऐसे रहने दो अभी, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया आपका, माइनस क्या हो गया आपका, -8 हो गया, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 में आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन आता है हमेशा वही आपका आंसर में साइन आता है। फिर प्लस माइनस, यहाँ -2 हो गया, ठीक है। आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बच जाएगा आपका, -8 -2, इनको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से -10। तो देखो यहाँ से भी -10 आंसर आया और यहाँ से भी आपका -10 आंसर आया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ब्रैकेट इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका एडिशन है इंटीजर्स के लिए वो क्या होता है, किस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है वो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई हैं। देखो, इन द फर्स्ट सम हमने क्या करा है, -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर, है ना, -3 और -2 का एक साथ ग्रुप कर रखा है ना। एंड सेकंड में क्या करा हमने, -3 और -5 को एक साथ ग्रुप में लिया हुआ है ना, एक साथ ग्रुप में लिया हुआ है टुगेदर। वी विल चेक वेदर वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, क्या हमें अलग अलग आंसर मिले, नहीं मिले, हमको क्या मिले, आपको हमको सेम आंसर मिले हैं, है ना। यहाँ से भी आपको आंसर -10 मिला है और यहाँ से भी -10 मिला है, ठीक है। नंबर लाइन की हेल्प से आपको करना आता है ना, कैसे करते हैं एडिशन। देखो यहाँ -5 लिखा है तो आपको -5 से शुरू करना है, ठीक है। आपको कितने, इनका सम कितना आया था, -5 आया था। तो आप क्या करोगे, जब आप क्या करते हो, जब आप नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करते हो, आप जब ऐड करते हो तो आप किस साइड करते हो, लेफ्ट साइड क्या करते हो, मूव करते हो, ठीक है। तो -5 से आप क्या करोगे, 5 जंप लोगे, है ना,
1 2 3 4 5 जो आप यहाँ पे पहुंचे वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, सभी को पता है ना, ये नंबर लाइन होती है, जीरो के साइड क्या होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जीरो के साइड क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और आपको पता है हमेशा लेफ्ट साइड क्या होते हैं आपके स्मॉल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो आपके राइट साइड होती है वहां पे आपके क्या होते हैं ग्रेटर नंबर। ठीक है, ये बातें आप सभी को पता है। तो यहाँ से आपका -10 आंसर आ गया है। यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें क्या किया गया है, -3 प्लस -8 करोगे, -3 करोगे तो यहाँ से -8 आएगा। ठीक है, तो आपका पता है कि -8 कहाँ है, यहाँ पे है। -8 से आप क्या करोगे, आगे चलोगे, कितने स्टेप आगे चलोगे, 2 स्टेप आगे चलोगे। ठीक है, तो देखो 1 स्टेप और 2 स्टेप, यहाँ से भी क्या आ गया आपका -10 आपका यहाँ से आंसर आ गया है ना। जब आप नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करते हो तो आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में क्या करते हो, मूव करते हो। और -8 आने के लिए क्या करा आपने, -5 प्लस -3। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आया आपका, ये जो गैप है, ये क्या आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, -5 और प्लस -3 को। ठीक है, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या आपका आपस में इक्वल है। आप ब्रैकेट को यहाँ लगाए या फिर पहले यहाँ लगाए, से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो सिमिलर कंसीडर्ड, और आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं -3 1 एंड -7। ठीक है, आपको सॉल्व कर करके देखना है। यहाँ पे दिया गया आपको 3 इंटीजर दे दिया आपको 1 2 और 3। ठीक है, आपको पहले क्या किया गया है, 1 और -7 को क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है, इनको एक साथ लिया गया है, इनको एक पिटारे में बांधा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे -3 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा, है ना, बताइए क्या आएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका, तो यहां से आपका आ गया 1 -7, है ना, ये आ गया आपका 1 -7, और 1 -7 क्या होता है आपका, है ना, -6 होता है। तो यहां से आ गया आपका -3 प्लस में -6 आपका आंसर आया यहाँ से, है ना। अब क्या करोगे आप, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, -3 -6, है ना। तो क्या हो गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया आपका -9। यहाँ से क्या आंसर आया आपका, -9 आया। सिंपल था, है ना। 7 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 6 आएगा, पर 6 किसका आएगा, आपका नेगेटिव का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन आता है आंसर में भी वही साइन आता है। फिर आपने इस ब्रैकेट को खोला, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ठीक है। ये भी -3 था और ये -6 था, इनको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा आपका आंसर -9 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने ब्रैकेट इधर लगा लिया, अब हमने -3 और 1 को क्या ले लिया, एक साथ ले लिया, एक पिटोरे में बंद कर लिया है, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से आया -2, देखो कैसे आया है, -3 प्लस में 1 था, है ना। तो आपने क्या किया, ब्रैकेट खोलोगे, -3 प्लस 1, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि जो 3 है वो बड़ा नंबर है, उसके आगे जो आपका साइन है वही साइन आपका आंसर में आता है। तो यहाँ से आ गया आपका -2, ठीक है। प्लस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा आपका, -2 प्लस माइनस क्या हो गया, -7, और यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ गया है, -9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, पर साइन माइनस का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उससे आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन आता है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका -3 प्लस 1 प्लस में -7, ठीक है, वो किसके इक्वल है आपका, वो इक्वल है आपका -3 प्लस 1 प्लस में -7 के आपस में दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। हम बोलेंगे ये एसोसिएटिविटी को क्या करता है, होल्ड करता है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गई चीजें, ओके। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, टेक 5 मोर एग्जांपल, ठीक है। आपको खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए आपको और एग्जांपल्स लेने हैं। You will not find any example for which the sums are different, ठीक है। आप जब बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जहां पे इनका जो अगर 3 इंटीजर ले रहे हो
उनको आप अलग अलग तरीके से ऐड कर रहे हो तो उनका अलग आंसर आए, मतलब कि उनका आंसर इंटीजर ना आए। ठीक है, तो देखो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपका एडिशन है, ठीक है, आपका जो एडिशन है वो क्या है, आपका एसोसिएटिव है। ठीक है, समझ में आया। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स बी एंड सी वी कैन से दैट, अगर आपको तीन इंटीजर दे दिए हैं ए बी एंड सी, तीन इंटीजर दे दिए गए आपको, अगर आप क्या कर रहे हो ए प्लस में बी और सी को पहले क्या ले रहे हो, पिटारे में ले रहे हो, ब्रैकेट में ले रहे हो, या फिर आप पहले ए प्लस बी को पिटारे में ले रहे हो फिर उसमें सी ऐड कर रहे हो, तो दोनों का जो आंसर है, इसका भी आंसर डी आएगा और इसका भी आंसर क्या आएगा, आपका डी आएगा। डी और डी आपस में इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आया आपको, चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से करेंगे। तो आपको क्या करना है, तब तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं आपको करने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिले इनके अलावा आपको करना है वो सारे के सारे पी जाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं आपको अच्छे से पिलाई देती हूँ। ठीक है, और अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो हमारी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है, मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको बांटना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भर भर के शेयर कीजिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।